अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में क्लास नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस वोकेबलरीज को कवर करेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ वर्ड मीनिंग लिखेंगे, जो कि आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। सो गाइज, आज के इस क्लास में इंटरेस्टिंग चीज़ हम डालेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि मैं 5 वर्ड्स आपको बताऊंगा, जिनकी मीनिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा। और मीनिंग्स और उन वर्ड्स को आपने आपने कमेंट बॉक्स में मुझे उनकी एक सेंटेंसेस बना के दिखानी है। उनके सेंटेंसेस वगैरह बना के दिखानी है। 5 वर्ड्स की 5 सेंटेंसेस आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगर इसको नहीं भी आ रहा तो भी वो बनाए। उर्दू में आ रहा है उर्दू में बना ले, इंग्लिश में आ रहा है इंग्लिश में बनाए, ताकि हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करें। क्योंकि कल कल के इंशाल्लाह अगले क्लास में मैं इन 5 टॉपिक्स को, 5 वर्ड्स को 5 टॉपिक्स में बना के आपको शेयर करूंगा। ठीक है, जो आपके मिस्टेक्स होंगे वो आपको मैं क्लियर करूंगा। तो चलते हैं अपने आज के इस वीडियो की तरफ। इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, इन 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 अल्फाज को आपने अपने जुमलों में तब्दील करना है, ताकि आपकी इंग्लिश बोलचाल बेहतर हो सके। अगर हम देखें, मेरे पास ये 5 वर्ड्स हैं, ऐसे हैं जिनको आपने अपने वर्ड्स में तब्दील करना है। आपने इनको सेंटेंस, जुमलों में तब्दील करना है और मुझे कमेंट में बताना है लाजमी। ठीक है, अगर जिसको नहीं भी आ रहा, वो मुझसे इसके बारे में सीख सकता है, समझ सकता है और मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलें, पहला जो वर्ड है मेरे पास वो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी कि कामिल या पूरा। ठीक है, एक चीज में कामिल होना या पूरा होना, हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहते हैं एब्जर्ब। एब्जर्ब यानी कि जज़ब करना किसी चीज को। फर्ज करो पानी है या खून है, कहीं पे गिर जाता है या कुछ ऐसी चीज, या कोई लिक्विड चीज है वो गिर जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, कपड़े की वजह से उसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं। या आप फॉर एग्जाम्पल क्रीम लगाते हैं जिस्म में, या तेल वगैरह लगाते हैं, मालिश करते हैं, तो वो क्या होता है, जिस्म उसको ऑब्जर्व कर लेता है। अगला वर्ड है एकम्पनी। एकम्पनी माना साथ देना या साथ रहना या साथ आना वगैरह वगैरह के, इसको कहते हैं एकम्पनी। ठीक है, अच्छा, लफ्ज है एक्चुअल। एक्चुअल मानी के असल। एक्चुअल, एक्चुअल मीन असल को कहते हैं। ठीक है, अगला लफ्ज है एडॉप्ट। एडॉप्ट यानी इख्तियार करना, ले लेना, उसको हम कहते हैं एडॉप्ट। सो गाइस, ये वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को आपने मुझे कमेंट में कोशिश करनी है कि कमेंट में इनको जो है ना क्लियर करके मुझे बताएं, ताकि आपको और मुझे समझ आए कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। ठीक है, ये वर्ड्स आपकी इस्लाह के लिए, बेहतरी के लिए है। ये मैंने इसलिए डाले हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि मैंने इसलिए डाले हैं ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। आप वर्ड सीख रहे हैं, वर्ड को तब्दील इंग्लिश जुमलों में या उर्दू जुमलों में इनको तब्दील करना सीखें। जो उर्दू पोर्शन है, बेशक आप उसको उर्दू पोर्शन में ही कर सकते हैं। जो इंग्लिश पोर्शन है, जैसे एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, तो एब्सोल्यूट को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर उसकी उर्दू ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। अगर कामिल या पूरा है, उसकी आपने उर्दू में जुमले लिखने, अगर इंग्लिश ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हम कर सकते हैं और ये चीज़ें हम बना सकते हैं। इससे फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ, एडवांस जो वोकेबलरीज हैं, फिर एडवांस इंग्लिश है, उसकी तरफ आप मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो ये लाजमी करना है आपने, ये आपके लिए टास्क है। ये आपके लिए एक तरह का, इस तरह का समझ लें कि आपको समझ जाने के लिए ये एक तरीका है। ठीक है, ये ऑनलाइन स्टडी में बाद औक़ात इसी तरह हम करते हैं, इसी तरह हम सीखते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, सो आपने ये चीज़ें करनी है और कमेंट में बताना है। जिसको नहीं भी आ रहा वो बताना है, कमेंट करना है, लाजमी करना है। और जो जो वर्ड समझ नहीं आ रहे उसके बारे में पूछना है, मैं उनको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, सो चलिए गाइस, अभी हम सीखते हैं हमारे जो बेसिक टू एडवांस वोकेबलरी वर्ड्स हैं, उनको सीखते हैं। पहले मैंने 5 वर्ड्स दिए जो आपने तब्दील करने हैं, जिनको आपने ट्रांसलेट करना है जुमलों में, सेंटेंसेस में, उर्दू और इंग्लिश दोनों में।
जो भी आपको समझ आता है एक्स वाई जेड, अगर नहीं भी आता है, गलत भी आता है, तो बताना है, लाजमी बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं आपको इंशाल्लाह वो अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा। जिसको भी जो मसला है, जिसको जो वर्ड समझ नहीं आ रही, वो उस बारे में मुझे पूछ सकता है, वर्ड्स के बारे में। इनमें से भी अगर कोई वर्ड्स उनको समझ नहीं आ रही तो उनमें से वो पूछ सकता है। सो चलेगा, इस वीडियो को लंबा करने से पहले हम शुरू करते हैं अपना आज का जो क्लास है। आज के जो क्लास में हम जो जो वर्ड्स मीनिंग है उनको सीखते हैं। पहला जो वर्ड है मेरे पास वो है स्कैर्ड। स्कैर्ड, स्कैर्ड कहते हैं खौफजदा को। स्कैर्ड, खौफजदा, किस चीज से खौफजदा? कल हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फियर। फियर यानी कि खौफजदा। इसमें हम पढ़ेंगे स्कैर्ड। स्कैर्ड यानी कि खौफजदा, ठीक है। अच्छा, फियर यानी खौफजदा, और स्कैर्ड भी खौफजदा, यानी कि मैं किस चीज से आप डर रहे हैं, जिस चीज से आपको खौफ है या डर है, उसको स्कैर भी कहते हैं, इसको फियर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉरी वर्ड में, फैंटेसी। फैंटेसी यानी कि एक लफ्ज होता है फैंटेसी, इसको कहते हैं खुश फहमी। आप किसी फैंटेसी यानी कि खुश फहमी में न रहे, ठीक है। अगला है टॉप्ड यानी कि डॉट। इसको, इसमें जो बी है वो साकिन हो जाता है, वो अपनी आवाज मदम कर लेता है, वो खामोश रहता है। किस वजह से इसको हम डाउट पढ़ते हैं? डाउट इसलिए पढ़ते हैं कि इसमें जो है दो वोवेल्स बीच में इस्तेमाल हो रहे हैं, ओ और यू, दो वोवेल लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, इसी वजह से हम पढ़ेंगे डाउट। डाउट यानी कि शक। जो बी है वो अपनी जो आवाज है उसकी खत्म हो जाएगी। अगला लफ्ज है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हम कहते हैं मजबूती को, ठीक है। स्टेबल मजबूत होना, स्टेबिलिटी मजबूती, ठीक है। स्टेबल मजबूत या मजबूती, ठीक है। हम इन वर्ड को स्टेबिलिटी यानी कि मजबूती, किसी चीज को स्टेबिलिटी देना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सीएसएस की तैयारी कर रहा हूं, अगर मैं अपने अपनी जो बेस है, बेस यानी कि ड्रामर हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो मेरा, मैं उसमें अगर महारत हासिल नहीं करूंगा, मुझे वो समझ नहीं आएगी, तो मैं किसी चीज में भी अपने आप को माहिर नहीं बना सकता, और मैं वो सीएसएस की जो टेस्ट एग्जाम है मैं उसको क्लियर नहीं कर सकता। जब तक मेरी जो बेस है वो मजबूत नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक मैं नहीं कर सकता ये चीज, ठीक है। अगला जो वर्ड है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली हम कहते हैं ग्रेजुअली। अब ये जो लफ्ज है ग्रेजुअली, ये कहते हैं दर्जा बदर्जा। अब एक दर्जा फिर दूसरे दर्जे पे। इसकी एक एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल है सीढ़ी। सीढ़ी को अगर हम देख लें, वो दर्जे दर्जे उसमें बने होते हैं। अगर हम एक स्टेप, एक दर्जा ऊपर अपना पांव उठाते हैं, दूसरे इस तरह फिर मंजिल तक हम पहुंचते हैं, दर्जा बदर्जा हम इसको कहते हैं ग्रेजुअली, ठीक है। अगला लफ्ज है सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी तो आपको पता होगा, हम क्या हमेशा सेलिब्रिटी उनको कहते हैं जो एक्ट्रेस होते हैं। सिर्फ सेलिब्रिटी वो नहीं होते, सेलिब्रिटीज में आपके हर मशहूर शख्सियत आता है, हर मशहूर चीज, हर मशहूर इंसान, शख्सियत में वो हमारा सेलिब्रिटी कहलाता है। अच्छा, अगला लफ्ज है वेयर्ड। वेयर्ड, वेयर्ड यानी कहते हैं अजीब को। एक होता है वियर्ड, वियर्ड यानी पहनना, वियर, वियर यानी पहनना। अच्छा, वेयर्ड मतलब पहनना, लेकिन ये वेयर्ड अलग वाला है, इसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे अजीब। लफ्ज है, हम यूज करेंगे अजीब, इसकी जो उर्दू मीनिंग होगी वो होगी अजीब या अजायब वगैरह वगैरह। अगला जो लफ्ज है गॉर्जियस। लफ्ज है गॉर्जियस, हम कहते हैं ना, ओ वाह व्हाट अ गॉर्जियस, हम कहते हैं, बाजों का वर्ड यूज करते हैं, उसको कहते हैं हम खूबसूरत, यानी खूबसूरत। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ब्यूटीफुल का मतलब था खूबसूरत, लेकिन लफ्ज देखे, मैंने कहा था पहले दिन भी, ये ग्रामर है, इसमें एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स निकल आते हैं, तो हम उन चीजों को सीखेंगे बारे बारे, आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। जो लफ्ज है गॉर्जियस, खूबसूरत। अगला लफ्ज है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीनिंग नाकाबिल, इनक्रेडिबल मीनिंग नाकाबिल यकीन, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है यूनिक। लफ्ज है यूनिक। यूनिक हमेशा आप देख लें, यूनिक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? मुनफरिद,
मुनफरिद या आला चीज के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं यूनिक। अगला वर्ड है होप। अब होप से तो आपको पता होगा कि हम सब उम्मीद से हैं। ये अगर किसी को याद हो तो पाकिस्तान एक ये ड्रामा भी चलता था, हम सब उम्मीद से हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम होप मीन उम्मीद, उम्मीद हम उससे बांधते हैं। कोई हमें उस चीज को कहते हैं कि भाई हमें किसी से कोई आसरा होता है, हम उसको कहते हैं होप या उम्मीद। आई होप के पाकिस्तान विल ग्रो इंशाल्लाह। ठीक है, तो आई होप कि पाकिस्तान विल विन द मैच, क्रिकेट मैच। आई होप कि आई विल सक्सेस इन माई लाइफ। ठीक है, आई होप मतलब ये जो होप वर्ड है, उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि हम इंशाल्लाह इस क्लास में अपना 100% देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताता चलूं कि जब भी आप ये एजुकेशनल वीडियोस देखें तो काइंडली वो पूरा देखा करें। इसमें बहुत सारी चीजें इस तरह की होती है, उसमें फिर आपको समझ आती है चीजों की। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, स्किप करते रहेंगे, थोड़ा देख के फिर चले जाएंगे, तो आपको चीजों की समझ नहीं आएगी। अगर आपने कुछ बनना है, कुछ सीखना है, तो वो जो उम्मीद है आपने लगाई हुई है हमसे या किसी और से भी या जिससे भी, तो उनकी वीडियोस को ये कोशिश करेंगे ठीक से वॉच किया करें ताकि आपको समझ आए इन चीजों की। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है डेजर्ट। डेजर्ट किस चीज को कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं एक तो डेजर्ट होता है खाने वाली चीजों को कहते हैं हम। खाने वाली चीज, कोई भी खाने वाली चीज होता है हम उसको डेजर्ट कहते हैं। और दूसरा जो डेजर्ट है हमारा, हम उनको कहते हैं रेगिस्तान। ठीक है, अब खाने में जो मीठा चीज हम पेश करते हैं हम उसको कहते हैं डिजर्ट। बालों का रेस्टोरेंटों में वगैरह आप जाओ, कई बड़े रेस्टोरेंट पे जाओ, तो वहां पे ये चीजें आपको मिलती हैं। जो मीठा होता है उसको बालों का डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। और जो एक दूसरा जो डेजर्ट है वो है हमारा रेगिस्तान। दोस्तों अगर इसमें आपको कोई चीज, एक वर्ड या दो वर्ड, जितने भी वर्ड्स हैं, आपका जो फेवरेट वर्ड है, जो जो आप डेली रूटीन में आप गुनगुनाते हैं, आप बात करते हैं इंग्लिश में एक दूसरे से, या कोई भी ऐसी वर्ड इसमें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो वर्ड प्लीज मुझे मेंशन करके बताएं। मुझे वो वर्ड आपने जरूर कमेंट करके बताना है ताकि मुझे पता चले कि आपका फेवरेट वर्ड इनमें से कौन सा है। और मैं जो अगर सिखा रहा हूँ तो उसमें आपको कितनी दिलचस्पी है, वो चीज मुझे आपने लाजमी बताना है। डिजर्ट, मीठा या रेगिस्तान। अगला जो वर्ड है सबवे। सबवे, अगर हम सबवे की बात करें तो सबवे हमें ये बहुत एक तो हम देखते हैं कि सबवे हम उसको कहते हैं जो अंडरग्राउंड रास्ता होता है, हम उसको भी कह लेते हैं सबवे। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात सबवे कहते हैं रेलगाड़ी को। रेलगाड़ी को आगे, पहले तो हम ट्रेन पढ़ते थे रेलगाड़ी, यहाँ पे सबवे भी रेलगाड़ी को ही हम कहते हैं। अगला लफ्ज है अबॉर्शन। अब अबॉर्शन लफ्ज आपको पता होगा या नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। अबॉर्शन मीन इस्तिकात, यानी लफ्ज है इसकात या हमल। ये जो हमल होता है उसको क्या करते हैं, गिरा देते हैं लोग बहुत बाद औकात, किसी भी वजह से उस हमल को, बच्चे को गिरा देते हैं, उसको कहते हैं अबॉर्शन। यानी कि वो अबॉर्शन कर लेते हैं, यानी कि वो अपने बच्चे को मेडिसिन के जरिए गिरा देते हैं, खत्म कर देते हैं। अंदर ही अंदर से वो बच्चा, जो नौमौलूद बच्चा होता है, वो खत्म हो जाता है उस मेडिसिन के जरिए। हम उसको कहते हैं अबॉर्शन, यानी कि इसकाते हमल, यानी कि हमल को खत्म कर देना। अच्छा, इनग्रेट, लफ्ज है इनग्रेट। इनग्रेट हम बाज़ औक़ात ये वर्ड हम उर्दू वाला यूज करते हैं इनका, नमक हराम। हम कहते हैं ना बड़े नमक हराम हो यार, बड़े नमक हराम हो, उसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी इनग्रेड। इनग्रेड। अच्छा, अगला जो मेरे पास वर्ड है वो है एब्सेंस। लफ्ज क्या है? एब्सेंस। अब देखें, एब्सेंस, एब्सेंट, दोनों एक ही लफ्ज है, थोड़ा सा फर्क है। एब्सेंट, एब्सेंस। एब्सेंस ये लफ्ज है गैर हाजिर या गैर मौजूदगी कहीं पे भी। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं और आप में से कोई बच्चा, आप में से कोई स्टूडेंट्स या कोई ऐसा जो ऑनलाइन भी अगर मैं पढ़ा रहा हूं, तो उनमें से कोई गैर हाजिर है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं गैर हाजिर या गैर मौजूदगी, एब्सेंस। एब्सेंस इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में गैर हाजिर या गैर मौजूदगी हम उसको जाहिर करते हैं। ठीक है,
स्कूल में भी इस तरह हाजिरी लगती है सबकी, तो उस स्कूल की तरह जो स्कूल में बच्चा नहीं आता उसको हम क्या कहते हैं, एब्सेंस डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा, अगला लफ्ज है इनफर्मिटी। इनफर्मिटी, इनफर्मिटी मीन कमजोरी। इनफर्मिटी यानी कि कमजोर, कमजोर और कमजोरी, मतलब किसी चीज में आप तालीम में कमजोर हो सकते हैं, आप बात करने में कमजोर हो सकते हैं, आप घूमने में कमजोर हो सकते हैं, आप चलने में कमजोर हो सकते हैं, आप खेल कूद में कमजोर हो सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। कोई बीमारी हो सकता है आपको, कोई अल्लाह ना करे कोई इस तरह की मुजी मर्ज हो सकता है आपको, कोई कोई भी चीज हो सकता है, या आपको खुराक उस तरह नहीं मिल रही, तो हम इसको कहते हैं इन्फर्मिटी मीन कमजोरी। सो दोस्तों, आज के इस क्लास को हम यहाँ तक एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें, इसमें आपका कोई नहीं जाता, लेकिन आपको वो वीडियोस जो मैं अपलोड करूंगा डेली बेसिस पे वो आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं एक बार फिर आपको इस चीज़ पे जोर दूंगा कि वीडियो को पूरा वॉच करें, और जो भी वीडियो है मेरे मेरे इस क्लास को पूरा वॉच किया करें, ताकि आपको चीज़ों की समझ आए। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका भी लाजमी मुझे रिप्लाई दिया करें, कमेंट्स में लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो मुझे दीजिए अगले क्लास तक इजाज़त, मिलते हैं अपने क्लास नंबर 8 पे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।